हेलो एंड वेलकम बैक टू अवर चैनल हेल्थ केयर ट्यूटोरियल्स। आज हम बात कर रहे हैं सब्जेक्ट साइकोलॉजी के बारे में। और एक जो टॉपिक है यहाँ पर काफ़ी लोगों ने डिमांड किया कि इस टॉपिक को पढ़ा दिया जाए, क्योंकि मैं ये देख रहा हूँ कि कई यूनिवर्सिटीज़ के एग्ज़ाम टाइम चल रहा है, तो स्टूडेंट्स की टॉपिक्स को लेकर के डिमांड काफ़ी बढ़ गई। तो मैं यहाँ पर एक टॉपिक आज अपलोड करने चल रहा हूँ जो कि आ जाता है आपका मोटिवेशनल प्रोसेस की यहाँ पर हम लोग बात करेंगे। तो आज इस वीडियो में मैं ये कवर करूँगा कि नीड्स क्या होते हैं, ड्राइव्स क्या होते हैं, इंसेंटिव्स क्या होते हैं, मोटिव्स क्या होते हैं, मोटिव्स के कितने टाइप्स होते हैं, थ्योरीज कौन कौन सी हैं मोटिव्स के रिगार्डिंग। तो उन चीज़ों के बारे में यहाँ पर बात करेंगे। तो मेक श्योर वीडियो को आप एंड तक जरूर देखें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो बात कर लेते हैं यहाँ पर सबसे पहले जो हमारा टॉपिक आ जाता है मोटिव का, नीड्स का। नीड के बारे में सबसे पहले बात कर लेते हैं। तो नीड्स के टॉपिक में हम आपको बताते हैं नीड्स होता क्या है। तो नीड्स के बारे में अगर बात करेंगे तो नीड मतलब एक तरीके से आपके जो आप देखेंगे ज़रूरतें, हिंदी में इसको प्रोनाउंस किया गया है जिसको बोला जाता है ज़रूरतें, कि आपको किस चीज़ की ज़रूरत है। तो यहाँ पर क्या होता है कि इंसान को कई तरीके की ज़रूरतें होती हैं। नीड्स जो है वो प्राइमरी होती हैं, सेकेंडरी होती हैं। प्राइमरी नीड्स ऐसी नीड्स होती हैं जिनके बिना आप सर्वाइव नहीं कर सकते, जिनके बिना आपका सर्वाइवल पॉसिबल है ही नहीं, वो आ जाते हैं आपके प्राइमरी नीड्स के अंदर। और अगर आप सेकेंडरी नीड्स की बात करते हैं तो ये ऐसी नीड्स होती हैं जिनके बिना सर्वाइवल हो सकता है लेकिन फिर भी वो आपके जीवन में ज़रूरी होती हैं, उनको बोला जाता है यहाँ पर सेकेंडरी नीड्स। तो दोनों नीड्स के बारे में हम यहाँ पर बात करते हैं। तो प्राइमरी नीड्स के अंदर सबसे पहले जो चीज़ें आ जाती हैं वो आ जाती हैं आपके जिस तरीके से आप देखेंगे इसमें आपकी फिजिकल नीड्स भी, इसको फिजिकल या फिजियोलॉजिकल नीड्स भी इसको बोला जाता है, जिसमें आपका यहाँ पर रेस्ट एंड स्लीप आ जाता है, फूड आ जाता है, एयर आ जाता है यानी कि ब्रीदिंग आ जाता है, वाटर आ जाता है, नीड फॉर सेक्स आ जाता है। ये सभी जो है वो यहाँ पर आपको फिजियोलॉजिकल या फिर प्राइमरी नीड बनती हुई देखने को मिलती हैं। उसके बाद आप अगर नेक्स्ट बात करेंगे तो आ जाता है सेकेंडरी नीड्स। सेकेंडरी नीड्स जो है वो इस तरीके की नीड्स होती हैं जो कि आपको बहुत ज़्यादा कंपलसरी नहीं होती हैं लेकिन फिर भी वो कंप्लीट यहाँ पर होनी चाहिए, उनको बोला जाता है सेकेंडरी नीड्स। इसमें जो यहाँ पर नीड्स आपको देखने को मिलेंगी वो कौन सी आ जाएंगी? लव आ जाएगा, सेल्फ रेस्पेक्ट आ जाएगा, रेस्पेक्ट बाय अदर्स आ जाएगा, सेल्फ रिकग्निशन आ जाएगा, ये सब नीड्स, नीड फॉर सिक्योरिटी आ जाएगा। ये सभी नीड्स जो है सेकेंडरी नीड्स में आ जाती है। इनको साइकोलॉजिकल नीड्स भी यहाँ पर बोला जाता है। तो नीड्स के बारे में मैं इतना ही आपको कंक्लूड करना चाहूँगा। उसके बाद जो नेक्स्ट चीज़ आ जाती है वो आ जाती है ड्राइव्स। ड्राइव्स क्या होता है? ड्राइव्स एक तरीके से नीड को जनरेट करने वाली चीज़ें होती हैं जिनसे नीड्स जनरेट होती है। जब हमारे अंदर ड्राइव जनरेट होती हैं तो ड्राइव्स की वजह से आगे चल करके नीड्स जनरेट होती हैं। तो ड्राइव्स भी आप अगर देखेंगे तो दो टाइप की आपको देखने को मिलती है, एक बायोलॉजिकल और एक साइकोलॉजिकल। बायोलॉजिकल मतलब प्राइमरी ड्राइव्स और साइकोलॉजिकल मतलब कि सेकेंडरी ड्राइव्स। इसमें आप अगर देखेंगे बायोलॉजिकल ड्राइव्स में क्या आ जाता है? बायोलॉजिकल ड्राइव्स ऐसी ड्राइव्स होती हैं जो कि हमारे प्राइमरी नीड्स यानी कि जो आपकी जो बायोलॉजिकल नीड्स हैं उनको जनरेट करती हैं, उनको बोला जाता है बायोलॉजिकल ड्राइव्स। और अगर आप देखेंगे साइकोलॉजिकल ड्राइव्स तो ये ऐसी ड्राइव्स होती हैं जो हमारी सेकेंडरी नीड्स हैं यानी कि साइकोलॉजिकल नीड्स हैं, इनको जनरेट करती हुई आपको देखने को मिलती हैं। जैसे कि मैंने अभी आपको बताया लव, सिक्योरिटी, बिलोंगिंगनेस, ये सब जो नीड्स हैं इनको जनरेट करने के लिए जो हमारे अंदर ड्राइव्स जनरेट होती हैं उनको बोला जाता है साइकोलॉजिकल ड्राइव्स। अगर ड्राइव्स को आप शॉर्ट में कंक्लूड करना चाहते हैं, ये शॉर्ट में क्या होता है, तो आप बस इसको इतना ही जानिए। ड्राइव्स मतलब कि जो हमारे बॉडी में वेरियस चेंजेस होते हैं जिसकी वजह से हमको ऐसा लगता है कि किसी पर्टिकुलर चीज़ की हमको नीड है, तो उसको बोला जाता है ड्राइव्स। ओके उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक आ जाता है इंसेंटिव। इंसेंटिव में आपको क्या बताया जाता है कि इंसेंटिव मतलब कि एक अराउजल कंडीशन होती है। इसमें क्या करता है कि एक तरीके से आपको एनकरेज करता है जो इंसेंटिव है काम करने के लिए, ड्राइव्स को जनरेट करने के लिए। जो आपकी ड्राइव्स हैं वो ज़्यादातर इसी इंसेंटिव से ही गाइडेड होती हैं और जनरेट होती हैं। जैसा आपको इंसेंटिव मिलता है उसी तरीके से आपके अंदर ड्राइव जनरेट होती है, उसी तरीके से आप अपने नीड को फुलफिल करने की कोशिश करते हैं। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल आपने सुना होगा इंसेंटिव कई जगह जॉब में होता है। जॉब में बेसिक सैलरी तो होती है, उसके साथ साथ आप देखते हैं कि वहां पर इंसेंटिव भी प्रोवाइड किया जाता है, मतलब एक्स्ट्रा मनी। जैसा काम करेंगे वैसा आपको पैसा एक्स्ट्रा मिल जाएगा, उसको बोला जाता है इंसेंटिव। अगर आप अच्छा काम करेंगे तो आपको इंसेंटिव ज्यादा मिलेगा।
तो यहाँ पर अगर आपको इंसेंटिव मिला तो आप क्या करते हैं, यहाँ पर आपके अंदर ड्राइव्स और ज़्यादा जनरेट होते हैं वर्क करने के लिए और आप अपनी नीड्स को और अच्छे तरीके से फुलफिल कर पाते हैं। तो इसको बोला जाता है इंसेंटिव। इंसेंटिव जो है यहाँ पर ऐसा ही नहीं कि पॉजिटिव वे में हो, नेगेटिव वे में भी यहाँ पर होते हैं कि आपको जो है जब आपने काम नहीं किया या आपने गलत काम किया या फिर आपने बहुत अच्छा काम करके नहीं दिखाया तो आपको जो है यहाँ पर नेगेटिव जो है इंसेंटिव भी देखने को मिलते हैं। आपको वहाँ पर किसी ने डांट दिया तो उस चीज़ के रिगार्डिंग भी आप जो है अपने अंदर मोटिव्स को जनरेट करते हैं और उसके बाद फिर से काम करने की कोशिश करते हैं। तो ये आपका टॉपिक हो जाता है इंसेंटिव। उसके बाद जो नेक्स्ट टॉपिक हमारा आ जाता है वो आ जाता है मोटिव का। मोटिव क्या होते हैं? मोटिव जैसे कि आप देखेंगे कि हमारे अंदर कुछ ऐसे प्रोसेसेस होते हैं जो कि नीड्स को जनरेट करते हैं। मोटिव जो होते हैं वो एक या अनेक नीड्स को हमारे अंदर जो है वो जनरेट करते हैं और हम मोटिवेट जब हो जाते हैं तो उन नीड्स को फुलफिल करने की कोशिश करते हैं। तो इनको बोला जाता है यहाँ पर मोटिव्स। मोटिव्स जो है वो कई टाइप के आपको देखने को मिल जाते हैं। जैसे कि आप देखेंगे यहाँ पर सबसे पहले आप देखते हैं इन्नेट या फिर आप देखेंगे इनबॉर्न भी इसको बोला जाता है। मतलब कुछ ऐसे मोटिव्स होते हैं जो कि आप जब पैदा होते हैं तभी आपके होते हैं, तभी से आपको देखने को मिलते हैं। ये ज़्यादातर आप इसको फिजियोलॉजिकल या प्राइमरी मोटिव भी कह सकते हैं। उसके बाद नेक्स्ट आप देख लेते हैं जो कि आ जाते हैं एक्वायर्ड। एक्वायर्ड मोटिव्स ऐसे होते हैं जो कि हर व्यक्ति की अलग अलग होते हैं और जब वो लाइफ में सस्टेन करने लग जाता है, लाइफ को आगे बढ़ाने लग जाता है, तब वो अकॉर्डिंग टू लाइफ उन मोटिव को जनरेट करने लग जाता है। उनको बोला जाता है एक्वायर्ड मोटिव। उसके बाद आप अगर देखेंगे तो यहाँ पर नेक्स्ट जो मोटिव देखने को मिलता है वो आ जाता है प्राइमरी। प्राइमरी मोटिव्स ऐसे मोटिव्स होते हैं जो कि आपकी जितनी भी प्राइमरी नीड्स हैं उनको फुलफिल करने के लिए बने हुए होते हैं, उनके रिगार्डिंग मोटिवेशन प्रोवाइड करते हैं। प्राइमरी नीड कौन सी होती है? मैंने पीछे ही अभी वीडियो में आपको बताया हुआ है कि जो आपकी थ्रस्ट, इसमें आप देखेंगे कि थ्रस्ट मोटिव्स आ जाते हैं, हंगर मोटिव्स आ जाते हैं, रेस्ट एंड स्लीप के रिगार्डिंग मोटिव्स आ जाते हैं, नीड फॉर सेक्स के रिगार्डिंग मोटिव्स आ जाते हैं, नीड फॉर एलिमिनेशन के रिगार्डिंग मोटिव्स आ जाते हैं। ये सब मोटिव्स आपको यहाँ पर देखने को मिलते हैं। अगर आगे बढ़ेंगे तो नेक्स्ट आ जाता है सेकेंडरी मोटिव्स। सेकेंडरी मोटिव्स कौन से होते हैं? जो सेकेंडरी नीड्स को फुलफिल करने के लिए बने हुए हैं। मैंने पीछे वो भी आपको बताया हुआ है सेकेंडरी नीड्स क्या होते हैं। तो इसके रिगार्डिंग जो मोटिव्स आते हैं तो नीड फॉर लव एंड बिलोंगिंगनेस के रिगार्डिंग मोटिव्स यहाँ पर जनरेट होते हैं, नीड फॉर सेल्फ एसोटेशन के रिगार्डिंग मोटिव जनरेट होते हैं, नीड फॉर सेल्फ रेस्पेक्ट के रिगार्डिंग मोटिव जनरेट होते हैं। तो इन सभी चीज़ों के रिगार्डिंग यानी कि साइकोलॉजिकल नीड्स के रिगार्डिंग जो मोटिव जनरेट होते हैं उनको आप सेकेंडरी मोटिव के नाम से भी जानते हैं। उसके बाद आप आगे बढ़ेंगे तो नेक्स्ट आप देखते हैं अनकॉन्शियस मोटिव भी आ जाता है। अनकॉन्शियस मोटिव क्या होता है? ये ऐसे मोटिव्स होते हैं ये हमारे अंदर जनरेट हो रहे होते हैं और हमको इन चीज़ों के बारे में अवेयरनेस भी नहीं होती है। ऐसे मोटिव्स आ जाते हैं आपके अनकॉन्शियस मोटिव के अंदर। कई बार ऐसा होता है हमको ऐसा लगता है ये वाली चीज़ हमको चाहिए, ये वाली चीज़ जो है हमको पसंद आ रही है, लेकिन पता नहीं क्यों पसंद आ रही है, क्योंकि उसके रिगार्डिंग ऐसे मोटिव्स, ऐसे डिज़ायर्स आपके अंदर हैं जो कि आपने दबा करके रखे हुए हैं, आप उनको कभी बाहर नहीं आने देते हैं। तो उसकी वजह से जो मोटिव जनरेट हो रहे हैं वो आपके अनकॉन्शियस मोटिव्स आपके अंदर जनरेट हो रहे हैं। उसके बाद यहां पर जो लास्ट मोटिव आ जाता है वो पर्सनल मोटिव आ जाता है। पर्सनल मोटिव ऐसे मोटिव्स होते हैं जो कि हर इंडिविजुअल के अलग अलग होते हैं। हर इंडिविजुअल उसको अलग नजरिए से देखता है, अलग नजरिए की नीड होती है उसमें और उसके रिगार्डिंग मोटिव होता है। जैसे यहां पर एक एग्जांपल देता हूं, लेवल ऑफ एस्पिरेशन। हर व्यक्ति का लेवल ऑफ एस्पिरेशन अलग है और उसके रिगार्डिंग उसके मोटिव्स भी अलग अलग होते हैं। जैसे आप नेक्स्ट देखते हैं हैबिट्स के रिगार्डिंग मोटिव। आपके हैबिट्स भी अलग अलग होते हैं और उसके रिगार्डिंग आप अलग अलग मोटिव्स को यहां पर जनरेट करते हैं। एक और एग्जांपल देता हूं आपको फियर के रिगार्डिंग। जैसे फियर मोटिव यहां पर होता है, देखिए फियर हर व्यक्ति का अलग होता है और उससे बचने के लिए, उससे निकलने के लिए हर व्यक्ति अलग मोटिव भी यहां पर जनरेट करता है। तो ये हो जाते हैं यहां पर आपके पर्सनल मोटिव और टाइप्स ऑफ मोटिव्स यहां पर खत्म हो जाते हैं। तो मैं यहां पर आपको चारों चीजें बता दी हैं। मैंने आपको नीड बताया, डिजायर बताया, इंसेंटिव बताया, मोटिव बताया। अब चारों को एक बार कंक्लूड करके देखिए, एक साइकिल के तरीके से देखिए जब आपके अंदर नीड्स जनरेट होती हैं, जैसे ही आपके अंदर नीड जनरेट हुई तो आप वहां पर क्या करते हैं, नीड को फुलफिल करने की कोशिश करते हैं। लेकिन नीड जनरेट कैसे हुई? नीड जनरेट हुई आपकी यहां पर जब आपके अंदर डिजायर हुई। डिजायर क्या होता है? एक अराउजल फीलिंग होती है जो कि आपके अंदर एक अराउजल कंडीशन जनरेट करती है, जिसकी वजह से आपको ऐसा लगता है कि आपके अंदर पर्टिकुलर नीड जनरेट हो रही, किसी चीज की आपको जरूरत है और वो जरूरत आपको फुलफिल करनी चाहिए। अब ये डिजायर कहां से जनरेट हुई? तो अगले साइकिल के स्टेप पर आ जाते हैं, वो आ जाता है इंसेंटिव। इंसेंटिव में क्या
बताया जाता है कि कोई भी चीज़ जिसने आपको एक तरीके से अराउज किया, आपको एक तरीके से बढ़ावा दिया कि ये काम आपने अच्छा करके दिया है, तो आप उसको दोबारा करने की कोशिश करते हैं। मतलब इंसेंटिव की वजह से आपके डिजायर जो हैं वो बढ़ते हैं, ड्राइव्स आपके जो हैं वो जनरेट होते हैं, और ड्राइव जनरेट होते हैं तो आप नीड को फुलफिल करने की कोशिश करते हैं, और लास्ट में आपके जो है मोटिव आ जाते हैं। मोटिव डायरेक्टली आपके नीड को जनरेट करते हैं, आपके अंदर मोटिवेशन आता है तो आप अपनी नीड को समझते हैं और उस नीड को फुलफिल करने की कोशिश करते हैं। तो ये चारों चीजें एज ए साइकिल में चलती हैं, और पूरी साइकिल मैंने यहां पर आपको एक्सप्लेन कर दिया है। लास्ट टॉपिक इस वीडियो का यहां पर आ जाता है थ्योरीज ऑफ मोटिवेशन। थ्योरीज ऑफ मोटिवेशन के बारे में अगर आप यहां पर बात करेंगे तो बहुत सारी थ्योरीज दी गई हैं, लेकिन मैं आपको यहां पर एक ही थ्योरी बताऊंगा जो कि आ जाती है मैस्लो हायरार्की ऑफ नीड, जो कि सबसे इंपॉर्टेंट है। यहां पर मैस्लो हायरार्की ऑफ नीड जो आ जाती है मोटिवेशन की एक थ्योरी है। तो इस थ्योरी में क्या आपको बताया जाता है कि जो अब्राहम मैस्लो हैं उन्होंने यहां पर यह बताया कि जो एक व्यक्ति है उसकी एक नीड की एक हायरार्की होती है, ठीक है। नीड की जो हायरार्की होती है, इसकी जो हायरार्की है वो डाउनवर्ड से अपवर्ड मूवमेंट की ओर चलती है। मतलब सबसे पहले सबसे नीचे वाली नीड जो है फुलफिल होती है, फिर उससे ऊपर वाली फुलफिल होती है, फिर उससे ऊपर वाली, फिर उससे ऊपर वाली, और फिर लास्ट वाली। जब तक सबसे नीचे वाली फुलफिल नहीं होगी तब तक सेकंड वाली नहीं आप मूव करेंगे, जब सेकंड वाली फुलफिल होगी तभी आप थर्ड वाली पे मूव करेंगे। इस तरीके का सिस्टम यहां पर बताया गया है। तो मैं यहां पर फिगर के अकॉर्डिंग आपको यहां पर बताना चाहता हूं कि मैस्लो की जो हायरार्की ऑफ नीड है उसमें एक एक नीड क्या बताई गई है, किस बारे में यहां पर बताई गई है। तो एक एक नीड के बारे में बात करते हैं। फिगर भी आपको दिखाया जा रहा है, तो फिगर में आप देखेंगे सबसे पहली नीड जो आ जाती है वो आप यहां पर फिजियोलॉजिकल नीड को देखते हैं। फिजियोलॉजिकल नीड जो हो जाती है उसमें सबसे पहले आपको बात की जाती है जो फूड है, वाटर है, ब्रीदिंग्स है यानी कि एयर है, नीड फॉर सेक्स है, एलिमिनेशन की नीड है। ये सब नीड सबसे पहले कंप्लीट होनी चाहिए। ये सब बेसिक नीड है, अगर ये कंप्लीट नहीं होगी तो व्यक्ति आगे दूसरी नीड पर नहीं जाएगा। अब जो दूसरी नीड आ जाती है वो नीड आ जाती है यहां पर सेफ्टी की नीड। अब सेफ्टी की जो नीड आएगी इसमें व्यक्ति सेफ्टी महसूस करना चाहता है, सेफ महसूस करना चाहता है, लेकिन किन चीजों के रिगार्डिंग? अपनी हेल्थ के रिगार्डिंग, अपने फैमिली मेंबर के रिगार्डिंग, अपनी प्रॉपर्टीज के रिगार्डिंग, अपने फाइनेंशियल्स के रिगार्डिंग, अपनी जॉब के रिगार्डिंग, अपने बिजनेस के रिगार्डिंग, इन सब चीजों में सेफ्टी एंड सिक्योरिटी ढूंढने की कोशिश करता है। जब वो इन सब चीजों में सेफ्टी और सिक्योरिटी ढूंढ लेता है तो अगली नीड की ओर बढ़ता है। जब ये दोनों नीड फुलफिल हो जाती है तो अगली नीड की ओर बढ़ता है, वो आ जाती है लव एंड बिलोंगिंगनेस। अब उसको लव एंड बिलोंगिंगनेस चाहिए होता है। लव एंड बिलोंगिंगनेस किससे चाहिए होता है? फैमिली है, फ्रेंड्स है, स्पाउस है, इन सभी व्यक्तियों से उसको लव और बिलोंगिंगनेस की नीड यहां पर आपको देखने को मिलती है। उसके बाद जो फोर्थ नंबर की नीड आप देखेंगे वो आ जाती है एस्टीम। एस्टीम मतलब कि इज्जत, सम्मान। तो वो नीड यहां पर आपको व्यक्ति में देखने को मिलती है। मतलब वो सेल्फ एस्टीम के बारे में सोचने लग जाता है कि मेरा कितना सम्मान है, मैं दूसरे को सम्मान दूं, दूसरे मुझे सम्मान दें। ये सब नीड उसके अंदर यहां पर आपको देखने को मिलती है। उसके बाद जो लास्ट नीड आ जाती है वो आ जाती है सेल्फ एक्चुअलाइजेशन। ये सबसे हायर जो है नीड यहां पर रहती है। अगर व्यक्ति इसको अचीव कर लेता है फिर उसको और कुछ चीजें अचीव करने की जरूरत नहीं होती है। उसका माइंड वहां पर काम होना शुरू हो जाता है। इसमें क्या आ जाता है? जैसे मोरालिटी उसके अंदर आ जाती है, मतलब नैतिकता उसके अंदर आ जाती है, मोरल वैल्यूज उसके अंदर आ जाती हैं सारे तरीके से। उसके बाद आप क्रिएटिविटी देखते हैं, क्रिएटिव हो जाता है व्यक्ति, सारी नई चीज़ों को क्रिएट करने की कोशिश करने लग जाता है व्यक्ति। उसके साथ साथ आप देखते हैं लैक ऑफ प्रीजुडाइज उसके अंदर देखने को मिलता है। मतलब लोगों को प्रीजुडाइज नहीं करता है वो। ऐसा नहीं कि तुम्हारी थोड़ी सी बात सुनी उसने और उसके बाद वो समझ गया कि नहीं ये व्यक्ति तो गलत है, ये व्यक्ति सही नहीं है। वो पहले पूरी चीज़ों को, पूरे सिनेरियो को समझता है, उसके बाद जस्टिस लेता है। ये चीज़ें उसके अंदर आ जाती हैं। उसके बाद एक्सेप्टेंस ऑफ फैक्ट का यहाँ पर आपको फीचर उसके पर्सनल व्यक्तित्व में देखने को मिलता है। मतलब कि वो फैक्ट्स को एक्सेप्ट करता है, जो चीज़ें वास्तविक में हैं उसको वो मानने की कोशिश करता है। प्रॉब्लम सॉल्विंग की स्किल्स उसके अंदर आ जाती हैं, वो अनेक प्रॉब्लम्स को यहाँ पर सॉल्व कर सकता है। तो ये सब जो है लास्ट में सबसे ज़्यादा आपको देखने को मिलती हैं। तो ये पूरा स्ट्रक्चर आप देख रहे हैं, फ्रॉम डाउनवर्ड टू अपवर्ड इस तरीके से ये मूव करता है। और यहाँ पर ये आपको मैस्लो हायरार्की ऑफ नीड यहाँ पर मोटिवेशन की थ्योरी में आपको यहाँ पर बताई गई है। ये मोटिवेशन की थ्योरी में क्यों बताई गई है तो हायरार्की ऑफ नीड ये, क्योंकि मोटिव्स ही नीड को जनरेट करते हैं। आपके जो है मोटिव जो होते हैं या मोटिवेशंस जो होते हैं वो एक या अनेक नीड्स को जनरेट कर सकते हैं। इसलिए यहाँ पर मैस्लो हायरार्की ऑफ नीड आपको यहाँ पर बताई गई है। तो यहाँ पर मैं वीडियो का एंड कर रहा हूँ। ये जो मोटिवेशनल प्रोसेस का जितना भी आपको कंटेंट था मैंने इस वीडियो में यहाँ पर प्रोवाइड कर दिया है। आपको कोई भी डाउट होता है तो कमेंट बॉक्स में जाकर के पूछ सकते हैं। बाकी व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं, वहाँ पर आपको कोई भी डाउट होता है तो आप एडमिन से डायरेक्ट जाकर के पूछ सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।